नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई एक साधारण सा सोशल मीडिया पोस्ट किसी को कानूनी मुश्किल में डाल सकता है? आज हम इसी दिलचस्प विषय पे बात करेंगे। हम देखेंगे कि हमारे पुराने कानून इस नई डिजिटल दुनिया में कैसे लागू हो रहे हैं। तो चलिए इसी सीधे से सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या किसी की एक सोशल मीडिया पोस्ट, एक ट्वीट या फिर एक स्टेटस अपडेट किसी को सच में कानूनी तौर पर नुकसान पहुंचा सकती है? इसका जवाब, जैसा कि हम इस पूरे विश्लेषण में देखेंगे, काफी जटिल और दिलचस्प है। तो पहला हिस्सा है नुकसान का एक नया मोर्चा। जरा सोचिए, एक गलत अफवाह कैसे मिनटों में फैलकर किसी की प्रतिष्ठा को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने हमें जोड़ा जरूर है, लेकिन साथ ही नुकसान पहुंचाने के नए और कहीं ज्यादा शक्तिशाली तरीके भी दिए हैं। तो असली चुनौती क्या है? देखिए, जैसे जैसे हमारी जिंदगी ऑनलाइन होती जा रही है, कानून के लिए भी नई मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। वो पुराने नियम जो असल दुनिया के लिए बनाए गए थे, अब उन्हें इस नई डिजिटल दुनिया में लागू करना पड़ रहा है, और ये काम बिल्कुल आसान नहीं है। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, जब क्लिक से नुकसान होता है। यहाँ हम उन ऑनलाइन गलतियों के बारे में बात करेंगे जिनसे दूसरों को नुकसान पहुंचता है। कानून की भाषा में इन्हें साइबर टॉर्ट्स कहते हैं, मतलब कि ऑनलाइन किए गए गलत काम। तो ये साइबर टॉर्ट्स आखिर हैं क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये इंटरनेट या डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करके किए गए कोई भी गलत काम हैं जिनसे किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है। यह परिभाषा बहुत जरूरी है क्योंकि यह ऑनलाइन गतिविधियों के परिणामों को सामने रखती है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। हम सब ने ऑनलाइन मानहानि यानी किसी की इज्जत उछालना या फिर पहचान की चोरी के बारे में सुना ही है। ये सभी साइबर टॉर्ट्स के ही उदाहरण हैं, और दुर्भाग्य से ये आज बहुत आम हो गए हैं। और ऑनलाइन दुनिया में नुकसान तो जैसे जंगल की आग की तरह फैलता है। एक झूठी खबर सेकंडों में दुनिया भर में पहुंच सकती है, और जो नुकसान होता है ना, उसे ठीक करना लगभग नामुमकिन हो सकता है। इससे हमारे पारंपरिक कानूनी सिस्टम के लिए कुछ बहुत बड़ी चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं, जैसे कि अपराधी को कैसे खोजा जाए जब वो इंटरनेट पर गुमनाम हो। किस देश का कानून लागू होगा जब जानकारी एक देश से पोस्ट की जाए और दूसरे देश में देखी जाए, और इस तेजी से फैलती जानकारी को रोका कैसे जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा भाग है मीडिया कटघरे में। अब हम सिर्फ व्यक्तिगत ऑनलाइन एक्शन से हटकर बड़े मीडिया संगठनों यानी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कामों पर ध्यान देंगे। मीडिया, जानते हैं, एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ तो यह हमें सच दिखाता है, लेकिन दूसरी तरफ यह मीडिया ट्रायल भी कर सकता है, जहां किसी को अदालत द्वारा दोषी साबित करने से बहुत पहले ही उसकी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दिया जाता है। और यहां एक अच्छी खबर है, भारत में अब निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी एक मौलिक अधिकार है। इसका मतलब है कि किसी की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा की गारंटी अब कानून देता है, और मीडिया भी इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। तो फिर इन नई समस्याओं का समाधान क्या है? आते हैं हमारे चौथे भाग पर, पुराने कानून, नई समस्याएं। यहां हम देखेंगे कि कानूनी सिस्टम इन नई चुनौतियों का सामना करने के लिए नए सिरे से नहीं बन रहा है, बल्कि खुद को बदल रहा है, विकसित कर रहा है। तो कानून कैसे बदल रहा है, ये 3 स्टेप्स में हो रहा है। पहला, पुराने सिद्धांतों को पहचानना, जैसे किसी की प्रतिष्ठा की रक्षा करना। दूसरा, इन्हीं सिद्धांतों को नई टेक्नोलॉजी जैसे सोशल मीडिया पर लागू करना। और तीसरा, जो शायद सबसे मुश्किल है, वो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच एक संतुलन बनाना। ये जो कोट है ना, ये पूरी बात का सार है। साइबर और मीडिया टॉर्ट्स टॉर्ट लॉ की अनुकूलनशीलता को प्रदर्शित करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि कानून कोई स्थिर या जड़ चीज नहीं है। ये टेक्नोलॉजी और समाज के साथ लगातार बदल रहा है और विकसित हो रहा है। और अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं, हमारे विकसित होते डिजिटल अधिकार। इस पूरी चर्चा का हम सब पर, जो इस डिजिटल दुनिया में रहते हैं, आखिर क्या असर पड़ता है? तो इसका हम सबके लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कानून हमारी रक्षा के लिए लगातार खुद को बदल रहा है। हाँ, ये प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन ये सुनिश्चित कर रही है कि हमारे डिजिटल अधिकार सुरक्षित रहें। और हम आपको इस एक जरूरी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की रफ्तार तेज होती जा रही है, क्या हमारा कानून सच में इसकी गति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना होगा, क्योंकि इसका जवाब ही हमारे डिजिटल भविष्य को आकार देगा।